ज्यादा चिंता बीमार कर देगी, इसीलिए चिंता से खुद को दूर कैसे रखें, चली जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, जैन इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही चिंतित व्यक्ति था। वह हर चीज के बारे में चिंतित रहता था। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने पैसे और अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। राम की चिंता उसकी सेहत पर बुरा असर डालने लगी। वह हमेशा तनाव में रहता था और उसे नींद नहीं आती थी। वह अक्सर बीमार पड़ता था। एक दिन राम एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राम की जांच की और कहा, तुम्हें चिंता की समस्या है। तुम्हारी चिंता तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। राम को डॉक्टर की बात समझ में आ गई। उसने अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे राम की चिंता कम होने लगी। वह तनाव में कम रहने लगा और उसे अच्छी नींद आने लगी। वह बीमार पड़ना भी कम हो गया। इस छोटी सी कहानी में आपको बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी, तो इस आखिर वह कौन सी सीख है और किन किन चीजों को ध्यान में रखें कि चिंता कभी ना सताए। तो चलिए जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा चिंता करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चिंता से हमारे शरीर में तनाव हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप भी चिंता से परेशान हैं, तो आपको अपनी चिंता को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। आप योग, ध्यान या मनोचिकित्सक से मदद ले सकते हैं। कुछ उपाय जो चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं: 1. योग और ध्यान करें। 2. अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। 3. पर्याप्त नींद लें। 4. स्वस्थ आहार लें। 5. नियमित रूप से व्यायाम करें। 6. तनाव से बचने के लिए समय निकालें। चिंता को कम करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। अगर आप अपनी चिंता को कम करने के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। चिंता और व्यग्र विचारों का प्रभाव। ये कुछ बातें जाने, चिंताएं, शंकाएं और चिंताएं जीवन का सामान्य हिस्सा हैं। किसी अवैतनिक बिल, आगामी नौकरी के लिए साक्षात्कार या पहली डेट के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन सामान्य चिंता तब अत्यधिक हो जाती है जब यह लगातार और बेकाबू हो। आप हर दिन क्या होगा अगर और सबसे खराब स्थिति के बारे में चिंता करते हैं। आप चिंतित विचारों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं और यह आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। लगातार चिंता करना, नकारात्मक सोच और हमेशा बुरे की उम्मीद करना आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। यह आपकी भावनात्मक शक्ति को खत्म कर सकता है, आपको बेचैनी महसूस करा सकता है। अनिद्रा, सिर दर्द, पेट की समस्याएं और मांसपेशियों में तनाव पैदा कर सकता है और काम या स्कूल में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकता है। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपने निकटतम लोगों पर निकाल सकते हैं। शराब या नशीली दवाओं से स्वयं उपचार कर सकते हैं, या स्क्रीन के सामने बैठकर अपना ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। लगातार चिंता करना भी सामान्यीकृत चिंता विकार (GAD) का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। एक सामान्य चिंता विकार जिसमें तनाव, घबराहट और बेचैनी की एक सामान्य भावना शामिल होती है, जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यदि आप अतिरंजित चिंता और तनाव से ग्रस्त हैं, तो चिंताजनक विचारों को दूर करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। लगातार चिंता करना एक मानसिक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। आप अपने मस्तिष्क को शांत रहने और जीवन को अधिक संतुलित, कम भयभीत दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। चिंता करना बंद करना इतना कठिन क्यों है? लगातार चिंता करने से आप रात में जगे रह सकते हैं और दिन के दौरान आप तनावग्रस्त और बेचैन हो सकते हैं। और भले ही आप घबराए हुए व्यक्ति की तरह महसूस करने से नफरत करते हैं, फिर भी इसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। अधिकांश पुरानी चिंताओं के लिए चिंताजनक विचार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की मान्यताओं से प्रेरित होते हैं, जिन्हें आप चिंता के बारे में रखते हैं। चिंता के बारे में नकारात्मक धारणाएं, आप यह मान सकते हैं कि आपकी निरंतर चिंता हानिकारक है, यह आपको पागल कर देगी या आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी।
या आप चिंता कर सकते हैं कि आप अपनी चिंता पर सारा नियंत्रण खो देंगे, कि यह हावी हो जाएगी और कभी नहीं रुकेगी। जबकि नकारात्मक मान्यताएं या चिंता के बारे में चिंता करना आपकी चिंता को बढ़ाता है और चिंता को बनाए रखता है। चिंता के बारे में सकारात्मक मान्यताएं उतनी ही हानिकारक हो सकती हैं। चिंता के बारे में सकारात्मक धारणाएं आप विश्वास कर सकते हैं कि आपकी चिंता आपको बुरी चीजों से बचने में मदद करती है, समस्याओं को रोकती है, आपको सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार करती है या समाधान की ओर ले जाती है। हो सकता है कि आप अपने आप से कहें कि यदि आप किसी समस्या के बारे में लंबे समय तक चिंता करते रहेंगे तो अंततः आप उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। या शायद आप आश्वस्त हैं कि चिंता करना एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है, या यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आप किसी चीज को नजरअंदाज न करें। यदि आप मानते हैं कि आपकी चिंता एक सकारात्मक उद्देश्य को पूरा करती है, तो चिंता की आदत को तोड़ना कठिन है। एक बार जब आपको यह एहसास हो जाए कि चिंता करना समस्या है, समाधान नहीं, तो आप अपने चिंतित मन पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। ज्यादा चिंता बीमार कर देगी। कहानी एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चिंतापुर। यहाँ के लोग बहुत ही चिंतित स्वभाव के थे। वे हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते थे। वे सोचते थे कि कल क्या होगा, क्या मेरा काम चल पाएगा, क्या मेरा परिवार खुश रहेगा, क्या मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। इन चिंताओं के कारण वे हमेशा तनावग्रस्त रहते थे। एक दिन एक साधु गांव में आए। उन्होंने लोगों को उनकी चिंताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। यह शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। साधु ने लोगों को चिंता से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि हमें अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद करना चाहिए, हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। आगे क्या हुआ? फिर साधु की बातें सुनकर चिंतापुर के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनकी चिंता खत्म हो जाएगी और वे खुशहाल जीवन जी सकेंगे। साधु ने लोगों को कुछ उपाय बताए थे। इन उपायों को अपनाने के लिए लोगों ने पहले अपने दिमाग को समझना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चिंता क्यों होती है, चिंता से क्या नुकसान होता है। लोगों ने समझा कि चिंता एक ऐसी भावना है जो हमारे दिमाग में पैदा होती है। यह भावना हमारे भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। जब हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या मेरा काम चल पाएगा, क्या मेरा परिवार खुश रहेगा, तो हम चिंतित हो जाते हैं। चिंता से हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचता है। चिंता के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव के कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चिंता के कारण हमारे मन में भी कई तरह के विचार आते हैं। ये विचार हमें परेशान करते हैं और हमें खुश नहीं रहने देते हैं। लोगों ने साधु के बताए उपायों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों की चिंताएं कम होने लगी। वे खुश और स्वस्थ रहने लगे। वे अपने काम पर ध्यान देने लगे। वे अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे। वे दोस्तों के साथ घूमने जाने लगे। चिंतापुर एक खुशहाल गांव बन गया। गांव में शांति और खुशी छा गई। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। चिंता से दूर रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। योग, ध्यान या अन्य मनोवैज्ञानिक तकनीकों का अभ्यास करें। यदि हम इन उपायों को अपनाते हैं तो हम चिंता से छुटकारा पा सकते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन मीना के पिता की मृत्यु हो गई। मीना बहुत दुखी हो गई। वह अकेली और बेसहारा महसूस करने लगी। वह अपने पिता को बहुत याद करती थी। एक दिन मीना अपने पिता के कब्रिस्तान जा रही थी। रास्ते में वह एक बुजुर्ग महिला से मिली। बुजुर्ग महिला ने मीना को देखा और उसे अपने पास बुलाया।
बुजुर्ग महिला ने मीना से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मीना ने बुजुर्ग महिला को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। बुजुर्ग महिला ने मीना को कहा, बेटी, दुख तो एक स्वाभाविक भावना है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें दुख में डूबने नहीं देना चाहिए। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने मीना को कुछ उपाय बताए जिनसे वह अपनी उदासी को दूर कर सकती थी। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, तुम रोजाना सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो। इससे तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम रोजाना सुबह शाम ध्यान करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुम दूसरों की मदद करो, इससे तुम्हारे मन को खुशी मिलेगी। मीना ने बुजुर्ग महिला की बात मानी। वह रोजाना सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करती थी। वह रोजाना सुबह शाम ध्यान करती थी। वह दूसरों की मदद करती थी। धीरे धीरे मीना की उदासी दूर होने लगी। वह फिर से खुशमिजाज और मिलनसार लड़की बन गई। बुजुर्ग महिला के बताए हुए उपाय उदासी दूर करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। इन उपायों को अपनाकर आप भी अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं। यहाँ कुछ अन्य उपाय दिए गए हैं जो उदासी दूर करने में मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने पसंदीदा काम करें। नए लोगों से मिलें और उनसे दोस्ती करें। प्रकृति में समय बिताएं। उदासी एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें इसे लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। हमें अपनी उदासी को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीना था। रीना बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन रीना की मां का देहांत हो गया। रीना बहुत दुखी हो गई। वह रोती रहती थी। वह कुछ भी नहीं खाती थी। वह स्कूल भी नहीं जाती थी। एक दिन रीना के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी थी एक छोटे से पक्षी की जो अपनी मां को खो चुका था। पक्षी बहुत दुखी था। वह रोता रहता था। वह कुछ भी नहीं खाता था। वह उड़ना भी नहीं चाहता था। एक दिन पक्षी ने एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी को देखा। पक्षी ने बूढ़े आदमी से अपनी दुख की कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने पक्षी को समझाया कि दुख तो एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें दुख में डूबे नहीं रहना चाहिए। हमें दुख से उबरने के लिए प्रयास करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने पक्षी को कुछ उपाय बताए जो दुख दूर करने में मददगार होते हैं। पहला उपाय, दुख में हमें अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। उनके साथ बातें करनी चाहिए। उनकी बातें सुननी चाहिए। इससे हमें अच्छा महसूस होगा। दूसरा उपाय, दुख में हमें अपने पसंदीदा कामों को करना चाहिए। इससे हमारा ध्यान दुख से हट जाएगा। हम खुश महसूस करेंगे। तीसरा उपाय, दुख में हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए। प्रकृति के सौंदर्य को देखना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होगा। हम दुख से उबरने में सक्षम होंगे। रीना ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना। उसने उन उपायों को आजमाने का फैसला किया। रीना अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगी। वह उनके साथ खेलती थी। उनके साथ बातें करती थी। इससे उसे अच्छा महसूस होने लगा। रीना ने अपने पसंदीदा कामों को करना शुरू कर दिया। वह पढ़ने लगी। वह संगीत सुनने लगी। इससे भी उसे अच्छा महसूस होने लगा। रीना प्रकृति के पास भी जाने लगी। वह पार्क में जाती थी। वह नदी के किनारे बैठती थी। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उसे शांति मिलती थी। धीरे धीरे रीना की उदासी दूर होने लगी। वह फिर से खुश रहने लगी। रीना की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख तो एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें दुख में डूबे नहीं रहना चाहिए। हमें दुख से उबरने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, एक शहर में एक साधु रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और उससे चिंता को कैसे दूर करना है यह पूछने लगा। साधु ने कहा, चिंता एक ऐसी चीज है जो हर किसी को होती है। यह एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन चिंता को नियंत्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। युवक ने कहा, लेकिन मैं चिंता को कैसे नियंत्रित करूं? मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। मैं हमेशा यह सोचता रहता हूं कि क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। साधु ने कहा, चिंता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भविष्य के बारे में चिंता न करें। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन का आनंद लें। युवक ने कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है।
मैं हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। साधु ने कहा, मैं समझता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको बस अभ्यास की आवश्यकता है। साधु ने युवक को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए बस अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, अपने सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर की भावनाओं पर ध्यान दें। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन का आनंद लें। युवक ने साधु की सलाह मानी। वह हर दिन कुछ समय के लिए अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगा। वह अपने सांसों पर ध्यान देने लगा। वह अपने शरीर की भावनाओं पर ध्यान देने लगा। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगा और अपने जीवन का आनंद लेने लगा। धीरे धीरे युवक की चिंता कम होने लगी। वह अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीख गया। वह अपने भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। वह अपने जीवन का आनंद लेने लगा। एक दिन युवक साधु के पास आया और उसने कहा, साधु, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आपकी सलाह के कारण मैं अपनी चिंता को दूर करने में सक्षम हुआ हूं। मैं अब अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। मैं खुश हूं कि मेरी सलाह आपके लिए काम आई। चिंता एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन चिंता को नियंत्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। आप अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया और उससे अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका पूछने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम दयालु बनो। दयालु होने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। गरीब आदमी ने कहा, लेकिन मैं दयालु कैसे बनूं? मैं हमेशा अपने लिए सोचता रहता हूं। साधु ने कहा, दयालु होने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने लिए नहीं सोचो। इसका मतलब यह है कि तुम दूसरों के लिए भी सोचो। दूसरों की मदद करने से तुम्हें खुशी मिलेगी। गरीब आदमी ने साधु की सलाह मानी। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह गरीबों को भोजन और कपड़े देने लगा। वह बीमारों की देखभाल करने लगा। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गरीब आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। वह खुश रहने लगा। वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा कमा पाया। वह एक सफल व्यक्ति बन गया। एक दिन गरीब आदमी साधु के पास आया और उसने कहा, साधु, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आपकी सलाह के कारण मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। मैं खुश हूं कि मेरी सलाह आपके लिए काम आई। कहानी की सीख, दयालु होना एक सकारात्मक गुण है। दयालु होने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ देखा। किसान ने बच्चे को उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान ने बच्चे को खिलाया और उसे कपड़े पहनाए। उसने बच्चे को अपने घर में रहने दिया। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे अपना बेटा मान लिया और उसका नाम राम रख दिया। राम बड़ा होकर एक बुद्धिमान और दयालु युवक बना। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राम जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और उसे मदद की जरूरत थी। राम ने बूढ़ी औरत की मदद की और उसे जंगल से बाहर ले गया। बूढ़ी औरत ने राम को धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई पत्थर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह जादुई पत्थर आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन आपको इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। राम जादुई पत्थर को घर ले गया। उसने पत्थर को छुआ और अपनी इच्छा की। उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। राम बहुत खुश था। उसने पत्थर का इस्तेमाल अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए किया। एक दिन एक राजकुमार ने राम की सुंदरता और दयालुता के बारे में सुना। राजकुमार ने राम से शादी करने का प्रस्ताव रखा। राम ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे दोनों शादी कर ली। राम और राजकुमारी बहुत खुश थे।
उन्होंने एक साथ एक सुखी जीवन व्यतीत किया। राम ने अपने जादुई पत्थर का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह एक महान राजा था और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। सीखा, दयालुता और मदद करना हमेशा पुरस्कृत होता है। जैन इंस्पायर्ड चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कहानी में अगले स्टोरी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी तरह का प्रश्न हो तो हमें जरूर साझा करें।